प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये गणित की कक्षा है। पिछले वीडियो तक में हमने समाकलन की तीसरी प्रश्नावली तक का अध्ययन कर लिया था। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समाकलन की चौथी प्रश्नावली को हल करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं समाकलन की चौथी प्रश्नावली 7.4। हाँ, तो बच्चों, प्रश्नावली 7.4 पढ़ने से पहले इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों के समाकलन का उपयोग होना है। पहले हम उन विशिष्ट फलनों के समाकलन को पढ़ेंगे और उनका हम सूत्र के रूप में इस प्रश्नावली में प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के पीछे ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये फलन कुछ लिखे हुए हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट फलनों के समाकलन। जैसे इसमें पहला है dx/(x² - a²) ये इसका प्रयोग होना है। और dx/(a² - x²) पहले में ध्यान दीजिए x² - a² है और दूसरे में a² - x² है। दोनों के सूत्र अलग अलग होंगे इसमें। और तीसरा ये dx/(x² + a² है और चौथा है dx/√x² - a²। इसी तरीके से और भी इसमें है, ये पांचवा छठवां। इनका नीचे प्रूफ भी दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो पहले वाले का प्रूफ है 1/(x² - a², इसको पहले x² - a² को x + a और x - a के रूप में लिख लिया गया है और फिर एक तरह से इसका आंशिक भिन्न में विभक्त कर लिया गया है। और ये करने के बाद फिर इसमें देखिए ये दो फंक्शन अलग अलग हो गए हैं, एक dx/(x - a) और दूसरा dx/(x + a। इन दोनों को अलग अलग समाकलन किया गया है तो ये log x - a और log x + a बन गया। log के नियम से इसको log x - a log x + a लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला सूत्र है और ऐसे ही अन्य सूत्र भी इसमें निकाले गए हैं। जैसे ये तीसरा है, तीसरे के लिए इसे त्रिकोणमिति फलन के रूप में बनाकर निकाला गया है इसका सूत्र, dx/(x² + a²। इसमें x को इस तरह से माना गया है कि ये थोड़ा सरल हो जाए, तो इसके लिए x को tan थीटा के बराबर रखा गया है, a tan थीटा के बराबर। जब ऐसा हम करेंगे तो ये बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से इसका समाकलन हो जाएगा। और जब हम कोई चीज़ पुट करते हैं तो उसको फिर अवकलन करते हैं, तो अवकलन किया गया तो dx = a² sec² थीटा आ गया। अब यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू और dx जगह पर वैल्यू रख देंगे तो हल होकर ये आ जाएगा 1/a d थीटा। और d थीटा का समाकलन थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से जो x = a tan थीटा हमने माना था यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू x/a आ जाएगी और थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो tan इनवर्स x/a आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे तो इस तरह से ये सूत्र भी आ जाएगा। इसी तरीके से और इसमें सूत्र ऐसे ही निकाले गए हैं, कुछ सीधे आ गए हैं, कुछ त्रिकोणमिति फलन के रूप में बना कर लाए गए हैं। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस तरह के फॉर्म में कैसे समाकलन करेंगे। इसको यहीं पर देख लीजिए, फिर अभी उदाहरण से भी देख लीजिएगा। जैसे ये कोई dx/(ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि जो x² का गुणांक है उसको हम
कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, तो यहाँ पर a कॉमन ले लिया गया है। ये जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से a कॉमन निकाल लिया गया है। तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इतने भाग को हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग हम जोड़ते हैं और उतना ही घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग ये जोड़ना है और बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा देना है। तो x का गुणांक जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b अपान ए है, इसका आधा करेंगे तो b अपान 2a हो जाएगा। तो b अपान 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे, उतना ही घटा देंगे। तो ये पहले वाले को हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और c अपान a इसमें दिया ही गया है, और b अपान 2a का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर एक चीज़ पुट करेंगे इसमें और आसानी से हम समाकलन इसका कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही नियम इस वाले रूप में होगा जब होगा डी एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तरीका वही रहेगा, केवल इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा रहेगा। तो अभी पीछे जो विशिष्ट फलन हमने देखे हैं तो उसमें हम वर्गमूल वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगाएंगे और इसको आसानी से हम हल कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला जो इसका वो है ये है पी एक्स अपान क्यू, पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका भी एक अच्छा तरीका होता है कि पी एक्स प्लस क्यू को हम इस रूप में लिख लेते हैं, ए लिखते हैं और डी अपान डी एक्स, और जो हर है उसका अवकलन कर देते हैं और एक कांस्टेंट और उसमें बी ऐड कर देते हैं, और इसको हल करने पर कंपेयर करने पर ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ए और बी का मान निकालने पर जो हमें मिलेगा तो उसकी सहायता से हम बहुत आसानी से इस प्रकार के फलनों का समाकलन कर सकते हैं। एक टाइप इसमें और आएगा, ये पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका भी तरीका वही रहेगा जैसा कि पिछले उसमें बताया अभी हमने, केवल इसमें सूत्र अंडर रूट वाला लगाएंगे बस। इसके बाद इसमें देखिए कुछ उदाहरण भी लगे हुए हैं और इन उदाहरणों को वैसे ही हल करेंगे जैसा अभी हमने बताया है पीछे। जैसे ये 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो इसको 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे और इसका सूत्र लगा देंगे, वही जो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का सूत्र था। और भी इसमें जितने भी टाइप के हम पीछे भी समाकलन बताए हैं सभी टाइप के इसमें उदाहरण हैं। तो उदाहरण इसी बुक से आप देख लीजिएगा। अगर बुक आपके पास ना हो तो ऑनलाइन हमारे प्रधानाचार्य जी ने सबसे पहले ही सारी बुक अवेलेबल करा दी हैं, तो वहाँ से आप अपनी बुक अपने कक्षा की निकाल करके और उससे देख लीजिएगा जैसा कि हम देख रहे हैं अपने हैंडसेट पर। अब देखिए इसमें जो प्रश्नावली 7.4 है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ये 25 प्रश्न हैं और थोड़ी सी इनकी वर्किंग बड़ी होती है। पहले इसको हम बनाते हैं उस रूप में और फिर जो विशिष्ट फलन हम बताए हैं उनका प्रयोग करके इनको हल करते हैं। तो हो सकता है पूरे प्रश्न इसके हम ना देख पाएँ, तो जितने भी हम प्रश्न देख सकते हैं देख रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे प्रश्न होंगे उन्हें आप खुद लगाएंगे। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो वो हमसे करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना। हाँ देखिए, जैसा कि बेटा आपके सामने ये स्क्रीन पर 7.4 प्रश्नावली दिखाई पड़ रही है। पहला प्रश्न जैसे इसमें दिया गया है 3x स्क्वायर अपान एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो x की पावर 6 लिखा हुआ है इसको हम x क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे पहले, और उस x क्यूब को हम टी पुट करेंगे, और जब टी पुट करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो ये अवकलन करने पर
3x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो x³ हमने क्यों टी पुट कर किया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को टी पुट करते हैं और उसका जब हम अवकलन करते हैं x⁴n वाले रूप वाले फलन को, तो उसकी एक घात कम हो जाती है। और ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3x² मतलब x की 2 घात है। तो जब हम x की 3 घात को टी पुट करेंगे तब अवकलन में हमें x की 2 घात मिलेगी। तो इसलिए हमने x⁴ को x³ का स्क्वायर लिखा है और x³ को टी पुट किया है। तो x³ का स्क्वायर और x³ को टी पुट किया गया है, तो ये क्या बन गया, t² + 1, और ऊपर जो 3x² dx है वो dt बन गया है। तो इस तरह से ये हमें इस रूप में मिल गया फलन dt/1 + t²। और ये हम जानते हैं ये tan 1 x का समाकलन होता है, तो tan 1 t बन जाएगा और t की जगह हम x³ रख देंगे तो tan 1 x³ आ जाएगा और c हमें जोड़ना ही रहता है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है 1/4x² अब ये जो 4x² है इसको हम 2x का स्क्वायर कह सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। और 2x को अगर हम tan थीटा रख दें तो ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा ये sec² थीटा के इक्वल होता है, और वर्गमूल चूँकि लगा हुआ है तो ये sec थीटा आ जाएगा। और जब हम 2x = tan थीटा रखेंगे और इसका हम अवकलन करेंगे तो 2dx = sec² थीटा आ जाएगा और dx = 1/2 sec² थीटा आ जाएगा। तो dx की वैल्यू और 2x की वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे और हल करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा 1/2 sec थीटा d थीटा। और sec थीटा का जो समाकलन होता है 1/2 log sec थीटा + tan थीटा होता है। अब tan थीटा को तो हम सीधे 2x लिख सकते हैं और sec थीटा को पहले हम लिखेंगे √1 + tan² थीटा, और tan थीटा की जगह पर 2x करेंगे तो यह आ जाएगा √1 + 4x², और tan x जगह पर 2x रख देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1/2 log √1 + 4x² + 2x। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न इजी था तो उसको हमने नहीं किया है। ये अब चौथा प्रश्न अब हम देख रहे हैं। ये है समाकलन 1/9 - 25x²। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो x² का गुणांक है 25, इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो वर्गमूल के बाहर हमें इसका कॉमन 5 मिल जाएगा। तो ये 5 हम बाहर कर लेंगे और ये आ जाएगा, क्योंकि 9 है इसमें 25 तो कॉमन है नहीं, तो 9/25 आ जाएगा। और 9/25 को हम 3/5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/√a² - x² का रूप बन गया, जैसा कि विशिष्ट फलन में हमने बताया था आपको। और इसका समाकलन जो होता है वो sin 1 x/a होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर x ही है और a की जगह पर 3/5 है, तो x/3/5 हो जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा x के पास, तो ये sin 1 5x + 3 5x/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न। पांचवा और छठवां प्रश्न ये दोनों सरल थे तो उसको हमने छोड़ दिया है। अब ये सातवां प्रश्न देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है x - 1 अपान √x² - 1। तो पहले इसको हम x अपान ये पार्ट अलग कर लेते हैं और -1 अपान ये पार्ट अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग अलग यहाँ पर हम हल करेंगे। तो अगर हम पहले वाले पार्ट को देखें तो इसमें हमने सुविधा के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया है। तो ऊपर अंश में क्या मिल गया हमको, 2x मिल गया, और नीचे √x² - 1 है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि जब हम
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो 2x dx हमारा dt बन जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर दिया गया है 2x dx। तो 2x dx dt बन गया, और नीचे वाले को हमने टी पुट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा 1/2 dt। और इसको हम अंडर रूट टी को 1/2 पावर में लिखेंगे तो टी की पावर -1/2 आ जाएगा, और एक्स की पावर n वाला सूत्र लगा देंगे तो इसका ये अलग इस तरह से हल आ जाएगा। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है 1/√x² - 1, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, और जब 1 को हम 1 का स्क्वायर कहेंगे तो ये सूत्र लग जाएगा 1/√x² - a², और उसका ये सूत्र आ जाएगा, एक ही जगह पर हमें 1 रखना है। तो ये हल इसका लगातार चला आएगा, और पहले वाला पार्ट तो हल ही हो गया है, तो दोनों को मिला देंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 8वां प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें x² + a⁴ है। तो जो a की पावर 6 है उससे हमसे कोई विशेष मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अंश में x² दिया गया है, और x² कब हमें मिलेगा, जब हम x³ को टी पुट करेंगे, तो अवकलन करने पर हमें x³ का x² मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि x³ के स्क्वायर को, ये जो x⁴ है उसको हमने x³ का स्क्वायर लिख दिया, और x³ को हमने टी पुट कर दिया, और जब हम टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, अवकलन करने पर 3x² dx = dt, या x² dx = आ जाएगा 1/3 dt। तो x² dx हमें ऊपर दिया ही गया है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/3 dt। dt यहाँ पर दो जगह हमने लिख दिया है, ये एक ही जगह पर होना चाहिए, एक जगह पर यहाँ हटा दीजिएगा आप। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/√x² + a² के रूप में हो गया, और जिसका सूत्र विशिष्ट फलन वाले में हमने बताया था log x + √x² + a²। तो ये x जगह पर t रखेंगे, और x² + a² की जगह पर t² + a⁴ आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका हल हो जाएगा, और t की जगह पर जो हमने पुट किया था x³ वो रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही ये 9वां प्रश्न है, ये काफ़ी हालांकि आसान था लेकिन हमने हल कर दिया इसको। ये दिया गया है x² x/√tan² x + 4। अब इसमें हमने tan x को t पुट कर दिया है, और इसका अवकलन करेंगे तो आएगा sec² x dx = dt। तो अंश में sec² x dx ये दिया ही गया है, ये dt के इक्वल हो जाएगा, और tan x को हमने t पुट किया है तो ये t² हो जाएगा, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये हो जाएगा √t² + 2 का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये उसी रूप में आ गया 1/√x² + a² के रूप में। तो इसका समाकलन सीधे मानक फलनों के समीकरण बताया गया है, तो इसका समाकलन हो जाएगा log t + √t² + 4, और t की जगह पर tan x रख देंगे तो इसका ये हल आ जाएगा। तो ये 9 प्रश्न तक आपका ये हल हो गया है। अब देखते हैं आगे के कुछ प्रश्न और। अब ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अगला प्रश्न है 10वां, 1/√x² + 2x + 2 ये दिया गया है। तो इसमें हमने बताया था कि पहले अगर x² का कोई गुणांक है तो पहले उस गुणांक को हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका गुणांक कोई नहीं है, यहाँ पर गुणांक 1 है, तो इसमें कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग के लिए भी हमने बताया था कि जो x का गुणांक होगा, अब हम x के गुणांक की बात कर रहे हैं, जो x का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। तो 2x का गुणांक 2 है, 2 का आधा हो जाएगा 1, 1 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 1 का वर्ग घटा देंगे, और आगे 2 लिखा हुआ है
तो हमने क्या किया, इस 2 को ही हमने 1 + 1 लिख दिया, क्योंकि हमें केवल 1 की आवश्यकता है। जो घटाएंगे वो तो बैलेंस करने के लिए होता है। तो यहाँ पर चूंकि 2 दिया हुआ था तो उसी को हमने 1 + 1 कर लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो x² + 2x + 1 को हम x + 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और जो बाद का ये 1 है इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। इसमें अगर हम x + 1 को t पुट कर दें तो dx = dt आ जाएगा, और ये बन जाएगा dx/√t² + 1²। और ये 1/√x² + a² का सूत्र जैसा कि ये होता है ये लगा देंगे तो हमारा ये आंसर t के रूप में आ जाएगा log t + √t² + 1, और t की जगह पर x + 1 रख देंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 10वां प्रश्न भी आपका हो गया। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है 1/9x² + 6x + 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, x² का गुणांक 1 नहीं है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 9 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 को हम कॉमन निकालेंगे नीचे। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x² बचेगा, और यहाँ चूंकि 9 था नहीं तो अपान में 9 आ जाएगा, 6/9। यहाँ पर भी 9 कॉमन नहीं था तो 5/9 आ जाएगा। इस 6/9 को हम 3 से काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 2/3, 2/3 का आधा करेंगे। 2/3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आधा करने के लिए तो 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये 5/9 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसके बाद जो x² + 2/3x + 1/3 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा x + 1/3 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि इसी पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए ही x के गुणांक के आधे का वर्ग हमें जोड़ना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए फिर उतना घटाना पड़ता है। और इधर वाले पार्ट को जो हमारा 1/3 का स्क्वायर है और प्लस 5/9 है, इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9, और 4/9 को हम 2/3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इस रूप में हमें प्रश्न मिल जाएगा। अब एक चीज़ ये बहुत विशेष, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं, कि अगर x के साथ कोई चीज़ जोड़ी या घटाई जाती है समाकलन करने पर, जैसे यहाँ पर x + 1/3 है, x के साथ एक 1/3 जोड़ा गया है, मान लो घटाया भी गया होता तो उसका समाकलन करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये x + 1/3 का जो x + 1/3 है ये x की ही तरह काम करेगा। इसे पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हम पहले x + 1/3 को t पुट करें तब इसको t के रूप में लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे x + 1/3 को हम ही मान लेंगे कि x ही है। फर्क कब पड़ता है, जब x के साथ कोई चीज़ गुणे में होती है या भाग में होती है। जोड़ने या घटाने वाली चीज़ जो x के साथ लगी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1/x² + a² के रूप में है। x की जगह पर x + 1/3 है और a की जगह पर 2/3 है। तो जो सूत्र होता है 1/a tan 1x/a वो यहाँ पर लगा दिया गया है और हल किया गया है, तो ये हमें उत्तर इस तरह से मिल गया है। अब देखते हैं ये 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही तरह है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 7 - 6x - x² है, इसमें हम लास्ट के दो जो पद हैं 6x और x², इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² + 6x। हम यहीं पर इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। x² का गुणांक 1 ही है। अब x का जो गुणांक है 6, उसका आधा करेंगे 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब हमने 3 का स्क्वायर माइनस किया है, तो आगे हम 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस कर देंगे। तो इसको 9 और 7 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और ये जो x² + 6x + 9 है ये बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और फिर ये 1/a² - x² के रूप में आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं sin 1x/a।
तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 12वां प्रश्न हो गया। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, 14, 15 थोड़े सरल थे तो उसको हमने नहीं हल किया इसमें। अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए ऊपर लिखा हुआ है 4x + 1 अपान √2x² + x - 3। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो 2x² + x - 3 को अगर हम टी पुट कर दें और इसका अवकलन करेंगे तो हमें 4x + 1 ही मिल जाएगा। तो बस सीधे से इसको हम टी पुट कर देंगे तो ये 1/√t के रूप में आ जाएगा और इसका हम आसानी से समाकलन कर देंगे और ये हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अब एक प्रश्न ये 18वां प्रश्न है 5x - 2 अपान 1 + 2x + 3x²। इसमें अगर हम पिछले प्रश्न का नियम लगाएंगे तो जब हम नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा 6x + 2 और जबकि ऊपर है 5x - 2। तो हम क्या करेंगे कि 5x - 2 को इस रूप में लिख लेंगे AD/dx 1 + 2x + 3x² + b और इसका जब अवकलन करेंगे d/dx 1 + 2x + 3x² का तो हमें ये मिल जाएगा। और इसको हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो इधर x का गुणांक 5 है और इधर x का गुणांक 6 है तो 6 = 5 आ जाएगा तो a की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। और इधर कांस्टेंट टर्म -2 है और इधर कांस्टेंट टर्म है 2a + b तो 2a + b = -2 आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें b की वैल्यू -11/3 मिल जाएगी। तो इस तरह से ये a और b की वैल्यू मिल गई। तो जो 5x - 2 को हमने माना था ये चीज़ यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देंगे तो हमें 5x - 2 की जगह पर मिल जाएगा 5/6 और ब्रैकेट में 2 + 6x - 11/3। ध्यान रखिएगा कि ये 5x - 2 का ही रूप है। अगर इसको हम हल कर देंगे तो हमें 5x - 2 मिल जाएगा। तो अब 5x - 2 की जगह पर ये चीज़ यहाँ पर रखेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें 5/6 को इधर कर लें तो ऊपर क्या बचेगा 2 + 6x। अब नीचे वाले को अगर हम टी पुट करेंगे तो अवकलन ऊपर वाला ही आएगा। 3x² का अवकलन 6x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। और जो -11/3 है इसको हम अलग कर लेंगे और ये हमारा दूसरा फलन बन जाएगा। दूसरा फलन है इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, पीछे प्रश्न में हमने बताया है। और पहले वाले फलन में नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला dx dt बन जाएगा तो ये 1/t के रूप में आ जाएगा, अर्थात इसका log x समाकलन हो जाएगा। तो दोनों को इस तरह से मिला देंगे तो ये हम इस प्रश्न का कंप्लीट हल हो जाएगा। तो बेटा इसमें ये यहाँ तक ही हम प्रश्न हल किए हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें आप स्वयं हल करें और अगर कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या से अवगत कराइए। आपकी समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।